हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित अड्डा पे। तो चलो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लेट एफ टी बी ए फंक्शन let ft be a function defined for all positive values of t, then fp is equal to 0 से infinity e to the power minus pt ft dt provided the integral exist is called Laplace transform. Laplace transformation and Laplace transformation of ft, and it is denoted by L of ft, that is fp is equal to L of ft is equal to 0 से infinity e to the power minus pt ft dt। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास ft कोई फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है टी की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। देन हमारे पास एक इंटीग्रल है। एक इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और इसी इंटीग्रल को हम लोग बोलते हैं लाप्लास। इसी इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलेंगे? लाप्लास बोलेंगे। किसका लाप्लास कहलाएगा? इस फंक्शन एफ टी का लाप्लास कहलाएगा। और इसे डिनोट किससे करेंगे? इसे डिनोट किया जाएगा एल एफ टी। एल एफ टी का मतलब ये है कि फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। चूँकि यहाँ पर जो इंटीग्रल है उसको जब इवेलुएट करेंगे तो जो भी इवेलुएट करने पे मिलेगा वो हमें पी के फॉर्म में मिलेगा, इसलिए इसको हम एफ पी से भी डिनोट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी इंटीग्रल सॉल्व होगा बेसिकली वो हमें पी के फॉर्म में मिलेगा, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? एफ पी से भी डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या करता है? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, वो भी विदाउट किसी जनरल सॉल्यूशन और कांस्टेंट को फाइंड करते हुए। बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसे सॉल्व करने में मदद करता है। तो चलिए कैसे निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म? नंबर 1, पहला हमारे पास है फाइंड करना है लाप्लास। किसका फाइंड करना है? एफ टी का। एफ टी हमें क्या गिवन है? एफ टी हमें गिवन है टी। एफ टी हमें क्या गिवन है? टी गिवन है, और इसका हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलो निकालते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वी नो दैट क्या कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus pt एफ टी
dt होता है। तो हमें लाप्लास किसका निकालना है, t का निकालना है। इसलिए क्या करेंगे, जहाँ पर ft होगा उसके स्थान पे हम रख देंगे t और इनटू में dt। अब क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बाय पार्ट का फार्मूला लगा करके। तो बाय पार्ट का फार्मूला क्या होगा, इसे हम मान लेते हैं ये हमारा सेकेंड फंक्शन है और ये हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट आएगा इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर माइनस पी टी का। तो e टू द पावर माइनस पी टी का आएगा, e टू द पावर माइनस पी टी आएगा। और जब पी टी का करेंगे तो माइनस का p अपॉन में आ जाएगा और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। और क्या आएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फानाइट फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी e टू द पावर माइनस पी टी का। तो e टू द पावर माइनस पी टी आएगा और अपॉन में माइनस p और इंटू डी टी मिल जाएगा। अब देखो ज़रा, जब यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट क्या होगा, इन्फानाइट इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फानाइट, इन्फानाइट इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फानाइट। क्योंकि ई टू द पावर माइनस इन्फानाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये सबको क्या करेगा, 0 बना देगा। फिर ऐसे ही लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या होगी, 0 होगी। तो जब t के स्थान पे यहाँ 0 रखा जाएगा तो ये पुनः क्या करेगा, सबको 0 बना देगा, यानी क्या आ जाएगा, माइनस में 0। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगा, ये बना देगा प्लस का 1 अपॉन पी, प्लस का 1 अपॉन पी बनाएगा। और 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस का पी टी और इंटू डी टी, ई टू द पावर माइनस पी टी और इंटू में डी टी। तो यानी आएगा क्या, 1 अपॉन पी, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी और इंटू में डी टी। तो इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। तो ई टू द पावर माइनस पी टी का क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस पी टी आएगा और अपॉन में माइनस का पी आ जाएगा। लिमिट क्या आएगी, 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी आएगी। तो यहाँ माइनस पी निकलेगा बाहर, तो यानी आएगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर। जब पी निकलेगा बाहर तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर। और लिमिट क्या आएगी, लिमिट यहाँ पर रखो तो आएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट, माइनस क्या आएगा, ई टू द पावर 0 आ जाएगा, यानी आएगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर। और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू -1, ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1, -1 हो जाएगा। तो ये क्या दे देगा हमें, प्लस का 1 अपॉन पी स्क्वायर, यानी जो t का लाप्लास होता है वो 1 अपॉन पी स्क्वायर होता है, जो t का लाप्लास होता है वो 1 अपॉन पी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया पहला कि अगर हमको एक फंक्शन एफ टी दिया गया है और वो क्या डिफाइन है, टी डिफाइन है, तो कैसे लाप्लास निकलेगा इसका, इसका लाप्लास मैंने निकाल के यहाँ बताया हुआ है। और लाप्लास का आएगा क्या, ये आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो चलो एक दूसरा फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं। एक दूसरा फंक्शन हमने ले लिया, दूसरा फंक्शन हमारे पास है, क्या है हमारे पास दूसरा फंक्शन, दूसरा है एफ टी इज इक्वल टू 1, एफ टी इज इक्वल टू 1। और हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें फाइंड करना है क्या, एफ टी का लाप्लास फाइंड करना है कि एफ टी का लाप्लास क्या आएगा। तो चलो निकालते हैं। वी नो दैट कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी। तो यहाँ पर एफ टी हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो जब यहाँ पर 1 ले लेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी और एफ टी हो जाएगा 1, यानी आएगा इंटू में डी टी। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो ई टू द पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस पी टी और अपॉन में माइनस का पी, लिमिट आएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो माइनस का 1 अपॉन पी बाहर कर लेते हैं, रखो इसमें लिमिट, तो आएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस का ई टू द पावर 0। और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है,
e टू द पावर माइनस फिफ्टी की वैल्यू होती है 0 और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगा 1/p, ये आ जाएगा 1/p। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि 1 का लाप्लास क्या होगा, तो 1 का लाप्लास आएगा 1/p। 1 का लाप्लास क्या आ जाएगा 1/p आ जाएगा। एक और इवेलुएट कर लेते हैं थर्ड नंबर मान लो ft तुम्हें क्या डिफाइंड है e टू द पावर 80 डिफाइंड है। देन हमको क्या कहने के लिए बोले, फाइंड करने के लिए बोले कि इस ft का लाप्लास बताइए, इस ft का लाप्लास बताइए। दैट इज हमें e टू द पावर 80 का लाप्लास निकालने के लिए बोले। तो शुरू करते हैं। वी नो दैट कि लाप्लास ऑफ ft क्या होता है 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt ft dt। दैट इज ft हमारा क्या हो जाएगा e टू द पावर 80 हो जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए ft के स्थान पर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt और इनटू में e टू द पावर 80 इंटू dt आ जाएगा। अब बेस समान है तो पावर यहाँ पर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी क्या आएगा e टू द पावर माइनस pt और प्लस का 80 इंटू dt। क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए और t को भी कॉमन ले लीजिए, तो आएगा p माइनस a और बाहर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस t को कॉमन ले लिया, तो बचेगा ब्रैकेट में p माइनस a। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वही अपना e टू द पावर माइनस p माइनस a इंटू डी और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का p माइनस a आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा माइनस का p माइनस a और लिमिट आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो फिर वही अपना 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन p माइनस a बाहर आएगा और लिमिट यहाँ पर रख कर देख लो, तो आएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस का इन्फिनिटी, टी के स्थान पर इन्फिनिटी जाएगा तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब टी के स्थान पे 0 रख लो, माइनस का यानी लोअर लिमिट क्या है 0 है, यानी e टू द पावर 0 आ जाएगा। और फिर ये वैसे ही क्या बनेगा, माइनस का 1/p माइनस a है ही है, तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा माइनस का 1, यानी कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, ये p माइनस a आ जाएगा। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि e टू द पावर 80 का लाप्लास क्या होगा, तो e टू द पावर 80 का लाप्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में p माइनस a, यानी लाप्लास ऑफ 80 e टू द पावर 80 का हो जाएगा 1/p माइनस a। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।